नमस्कार। ऑनलाइन गेमिंग के कारण कभी आत्महत्या तो कभी लोगों के कर्ज में डूबने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। इससे कई जिंदगियां दांव पर लगी तो कई तबाह हो गई। इन सभी घटनाओं को देखते हुए सरकार अब बेटिंग, सट्टेबाजी या जुआ लगाने वाली सभी ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाने के लिए अहम कदम उठा रही है। उसी कड़ी में लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 लोकसभा में पास हो गया है। ये समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरों से तो बचाएगा ही, कहा यह भी जा रहा है कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देगा। कैसे ये एक सुरक्षित, संरक्षित और नवाचार प्रधान डिजिटल भारत की दिशा में मजबूत कदम है, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं, लोकसभा ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक पारित कर दिया है। आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये विधेयक पटल पर रखा था, जिसके बाद बहुमत से इसे पारित कर दिया गया। इसका मकसद इन गेम्स की लत, धन शोधन और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाना है। बिल ऑनलाइन मनी गेम से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी गेम के लिए धन की सुविधा प्रदान करने या स्थानांतरित करने से रोकता है। इस बिल में दो भाग है। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, बिल के पारित होने से पहले इस पर चर्चा करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि कई ऐसे परिवार हैं जिनकी जिंदगी भर की बचत इस ऑनलाइन गेमिंग में उड़ जाती है। इससे कई परिवार बर्बाद हुए हैं, तो आत्महत्याओं के मामले भी सामने आए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब स्पष्ट हो चुका है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर सपोर्ट भी हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि ऑनलाइन गेमिंग का रेगुलेशन, ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना, नियामक प्राधिकरण का गठन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। जब समाज के मध्यम वर्ग के हित की बात आती है और उस हित को अगर एक इंडस्ट्री के सेगमेंट से कंपैरिजन करें, तो समाज का हित, मध्यम वर्ग के परिवारों का हित, युवाओं का हित वो बड़ा है। उसी भावना को लेके आज इस बिल को सदन में पेश किया गया और लोकसभा में पास किया गया। माननीय स्पीकर साहब ने भी किस तरह से उनका अनुभव है कि सभी सांसद महोदय उनके पास जाके जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग के बारे में अपने अनुभव साझा करते हैं, जिस तरह से समाज में एक चिंता का कारण बना है, वो भी उन्होंने भी सदन में आज अपना विचार व्यक्त किया। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा युवाओं का, मध्यम वर्गीय परिवारों का और समाज के जो लार्जर गुड की तरफ हमेशा अपने निर्णय को उसी में रखा है, वो आज के इस बिल से परिलक्षित हो। तो एक बड़ी चुनौती बना ऑनलाइन गेमिंग, और समय समय पर इस पर रिपोर्ट्स आती रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से अगर हम बात करें तो 16 जुलाई 2025 को एक बेहद दर्दनाक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें नशे की लत से प्रेरित इस ऑनलाइन गेमिंग की नशे की लत जो है वित्तीय बर्बादी का कारण बन गया। दिल दहलाने वाला ये मामला उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले का था। एक व्यक्ति ने ऑनलाइन गेमिंग पर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक गंवा दिए। एक परिवार बेघर हो गया, 44 लाख रुपए के कर्ज में फंस गया। सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक वीडियो भी इसके बाद इस परिवार ने, पीड़ित ने शेयर किया। विशेष रूप से युवाओं को चेतावनी जारी की कि ऑनलाइन सट्टेबाजी को एक ड्रग के रूप में देखा जाना चाहिए।
जैसे ही ये खबर सामने आई, इसने एक हलचल ज़रूर मचाई और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से ये जो गेमिंग है, ये लत है, ये हमारे ही कुछ परिचित लोग उनसे परिचय कराते हैं। एक दोस्त ने सट्टेबाजी ऐप से उनका परिचित कराया, वित्तीय कठिनाइयों को हल करने में मदद का एक झूठा दावा किया गया और इस आर्थिक तंगी का असर उनके पूरे परिवार पर पड़ा। उनके जो खर्च हैं वो लगातार बढ़ते चले गए और उनकी बच्ची को श्रीनगर में नीट की कोचिंग भी छोड़नी पड़ी। तो किस तरह से एक पूरा परिवार इससे बर्बाद हो गया, ये पीड़ित ने बताया। अपने बच्चों की मदद की अपील के लिए जो वीडियो शेयर किया और ये भी कहा उन्होंने इस दौरान कि ये ऑनलाइन गेम मनोरंजन नहीं है, ये ड्रग्स है। कमज़ोर व्यक्ति इसमें फंस जाता है, धन के भ्रम में ऑनलाइन सट्टेबाजी का शिकार हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स मस्तिष्क की जो प्रणाली है उसमें हेरफेर कर देती है और कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि क्रिप्टो वॉलेट का उसमें इस्तेमाल किया जाता है और लगातार ये जो है जो ये ट्रेंड है ये बढ़ता चला जा रहा है और कई परिवार इससे बर्बाद हो रहे हैं। पीड़ित ने इसका जिक्र किया। ऐसी ही घटना कर्नाटक के मैसूर ज़िले में भी ऑनलाइन गेमिंग का ये जो मामला है ये आया और इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ही ये 18 फरवरी 2025 की खबर है, जिसमें बताया गया कि ऑनलाइन गेमिंग में उधार लिए गए पैसे गंवाने के बाद कर्ज के बोझ तले एक परिवार इतना दब गया कि 3 सदस्यों ने 24 घंटे के भीतर आत्महत्या कर ली। जोबी और शर्मिला इस परिवार के सदस्य जिन्होंने कई लोगों से 80 लाख रुपए लिए थे, उधार लिए थे और उसके बाद ये इस पूरे जंजाल में फंस गए, इसके पूरे जाल में फंस गए और पुलिस ने हालांकि मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत दर्दनाक संदेश देता है किस तरह से जो ऑनलाइन गेमिंग है वो परिवारों को खा रही है। लगातार लोग इसके दलदल में फंस रहे हैं और इसीलिए सरकार अब इसके लिए ये कड़ा कदम उठा रही है। ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले को लेकर हरियाणा के सिरसा में खुशी का माहौल है। सिरसा निवासियों का कहना है कि कई युवा इसमें फंसकर अपने माता पिता के जीवन भर की कमाई दांव पर लगा देते हैं। लोगों ने सरकार की इस पहल की सराहना की है और ये भी कहा है सरकार का एक कदम समाज के भटके हुए युवाओं को सही दिशा पर लाने का काम करेगा। ये सरकार ने जो कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है और अच्छा कार्य किया है। इससे जो बच्चे जिनको कई बार पता नहीं होता था ऑनलाइन पेमेंट अपने माता पिता के अकाउंट से कर देते थे या चोरी से कर देते थे, जिससे कई घर बर्बाद हो चुके, कईयों ने सुसाइड कर लिया। इससे जो समाज के अंदर अच्छा संदेश जाएगा और जो ये बुराई है वो ख़त्म होगी। इसके लिए हम सरकार की बहुत प्रशंसा करते हैं। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ सरकार ने। ऑनलाइन गेम पर जो प्रतिबंध लगाया है हम उसके लिए सरकार का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं और ये प्रतिबंध लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था इस समय में, क्योंकि लोगों को आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था। बहुत बढ़िया किया है जी, एक नंबर का जुआ था जी और सरकार ने इसको बंद करके अच्छा कार्य किया है। तो लोगों ने इसका स्वागत किया है और इसी पर ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एस कृष्णन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। कृष्ण जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, समाज के ऊपर एक अभिशाप की तरह ये ऑनलाइन गेमिंग का नशा जो है वो सामने आ रहा है, बड़ी चुनौती है, 1000 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म है और करोड़ों इसमें यूज़र्स हैं। ऐसे में कितनी बड़ी ये चुनौती थी और सरकार ने अब जो ये कदम उठाया है ये इस चुनौती का किस तरह से एक पुख्ता समाधान प्रस्तुत करता है? देखिए, इस जहां तक ऑनलाइन गेमिंग का मामला है, इस मसले को हम दो पार्ट इस बिल में हम इस मसले को दो पार्ट में डील कर रहे हैं। एक जो पार्ट है जो ऑनलाइन गेमिंग या गेमिंग इंडस्ट्री जो है, भारत विश्व में एक हब बनने की पूरी तरह का जो उसका तजुर्बा इंडिया में है। हमारे जो युवा पीढ़ी है वो अच्छे क्रिएटर्स बन सकते हैं, गेम डेवलपर्स बन सकते हैं, इसमें काफ़ी उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, अच्छी आमदनी मिलेगी, इसकी एक उम्मीद है। और वो क्रिएटिव साइड जो कि ई स्पोर्ट्स में लगता है और बाकी जो ऑनलाइन गेमिंग सोशल गेम्स जिसे कहते हैं, जहाँ की
रिक्रिएशनल गेम्स और एजुकेशनल गेम्स, ये सब इसके एक पार्ट होते हैं। उसके लिए हम डेवलप करवाना चाहते हैं। उसके लिए भारत सरकार और कई राज्य सरकारें उसकी पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। उसके लिए खास कदम भी उठा रहे हैं। वो मुंबई में वेव्स एक बड़ा इवेंट हुआ था जहां पे ये शोकेस हुआ था मई महीने के बिगिनिंग में। उसी तरह मुंबई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी एक नया संस्था बन रही है इसे प्रमोट करने के लिए। STPI जो मेटी के अंतर्गत काम करता है, वो हैदराबाद में और शिलोंग नॉर्थ ईस्ट में दोनों जगह एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हुए है AVGC गेमिंग के लिए। ये सब वो क्रिएटिव और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एरिया में काम करते हैं। ये एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। लेकिन अगर ये सेक्टर डेवलप होनी है तो कुछ हद तक जब कोई गेमिंग कहता है, ऑनलाइन गेमिंग कहता है, उनका नजर जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी जाता है, जो बुराइयां हैं उस पर भी जाता है, और वो खासकर ऑनलाइन मनी गेमिंग के थ्रू इसकी बुराइयां निकल आती हैं और इससे समुदाय में काफी तरह के सामाजिक बुराइयां होती हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी बताए हैं कि कैसे देश के अन्य भागों में इसका इम्पैक्ट फैमिली लाइफ पे पड़ा है। तो क्लियरली इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है और उसको मायने में रखते हुए उस एरिया पर रोक लगाना बहुत जरूरी पाया गया। सो इस एक्ट में हम एक क्लियर डिस्टिंक्शन ले आते हैं ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स एक तरफ, जिसको कि प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा और जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने की काम होगी। और उसी तरह दूसरी तरफ जो है ऑनलाइन मनी गेम्स हैं जिसके वजह से बहुत सारा नुकसान पहुंचता है देश के कई भागों में, कई परिवारों को जो नुकसान पहुंचाते हैं उस पर रोक लगाया जा रहा है। लेकिन हम इसको भी नोट करें कि कोई जो गेम खेलेगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं ली जाएगी। कोई अपने फोन पे या अपने लैपटॉप पे या टैबलेट पे ऐसा गेम डाउनलोड करेगा, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली जाएगी। जो गेम खिलवाते हैं, जो इस गेम को प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, जो इस गेम्स के एडवर्टाइजिंग करते हैं, जो इस गेम्स के द्वारा जो पैसा इकट्ठा होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं और उसको भेजने की सुविधा जो देते हैं, ऑनलाइन मीन्स जो देते हैं, उनको इस कानून के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाएगी। यही ये विधेयक कहती है और इसी आधार पर ये बनी हुई है। और ये बहुत तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन ही मानना चाहिए। बिल्कुल कृष्णन जी, चर्चा हम इस पर जारी रखेंगे आपके साथ, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन हम दर्शकों को अपने बता देते हैं कि लोकसभा में आज विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ऑनलाइन खेल संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बिल को लेकर डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये विधेयक ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाता है। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बिल पारित हो गया है और हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी मौजूद है। सर, इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे किस प्रकार का लाभ जो है सर वो ऑनलाइन गेमिंग के जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करने वाले यूजर्स को मिलने वाला है? सर, अगर हम देखें डिजिटल टेक्नोलॉजीज में ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स, तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेम्स। इस बिल में, जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, इस बिल में पहला सेगमेंट ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग सेकंड सेगमेंट, इन दोनों के प्रमोशन का प्रावधान है। ई स्पोर्ट्स इस तरह से एक नया सेगमेंट बन के उभरा है जिसमें लोग टीम में खेलते हैं, लोग उनकी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है। एक तरीके से ओलंपिक्स में भी उसकी पहचान बन रही है, एशियाड गेम्स में उसकी पहचान बन रही है। तो वो एक तरीके से एक नया उभरता हुआ स्पोर्ट है। उसको लीगल स्ट्रक्चर दिया जाएगा, इसमें लीगल रिकग्निशन दिया जाएगा और उसके ई स्पोर्ट्स के प्रमोशन के प्रावधान किए गए हैं इस बिल में। ऑनलाइन सोशल गेम्स जो हम सबके
जीवन का एक अभिन्न अंग है, चाहे सुडोकू हो, चाहे चेस हो, चाहे और भी बहुत सारे गेम्स हैं। इन गेम्स के माध्यम से जिनसे कई सोसाइटी को बेनिफिट्स भी हैं, इससे एजुकेशन में मदद मिलती है, कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाने में इम्प्रूवमेंट में मदद मिलती है, तो इन सब गेम्स को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जो तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण सोसाइटी में बहुत बड़ी नुकसान हो रहा है और जगह जगह से देश भर से खबरें भी हैं और देश भर से जनप्रतिनिधि आते हैं, वो भी बार बार ये विषय रखते हैं। पार्लियामेंट में कई क्वेश्चंस आए, पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल भी आए। तो ऑनलाइन सट्टेबाजी होती थी और उसकी आड़ में कई सेलिब्रिटी जो है एडवर्टाइजमेंट भी करते थे, तो क्या ऐसी गतिविधियों को भी सर रोकथाम मिलेगी और क्या सर इसमें कोई कड़ी सजा भी दी जाएगी ऐसे लोगों को? जी, इस बिल में ऑनलाइन गेमिंग के, ऑनलाइन मनी गेमिंग के एडवर्टीजमेंट्स पर भी प्रतिबंध है और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग के, उस पर भी प्रतिबंध है और इनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी है। सर, दूरदर्शन से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का साफ कहना था कि ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर को नियामक के तौर के अंतर्गत लाया जाएगा और अच्छे गेम्स या कह सकते हैं कि जिनसे समाज को कुछ फायदा होता है तो उस पर जो है जोर होगा, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी और ऐसे गेम्स पर प्रतिबंध होगा। कैमरा पर्सन सुमित हिमानी के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की हमारे संवाददाता ने और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से जो अलग अलग सेगमेंट्स है उसमें बांटा गया है, जिसमें मनी गेम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है, लेकिन ई स्पोर्ट है या सोशल गेम्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी इसमें कदम उठाए गए हैं। और इसी पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अपने दूसरे मेहमान का भी मैं आपसे परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं IIT फ्यूचर टेक पैनल। ऋषि जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम समझना चाहेंगे मनी गेम पर प्रतिबंध लगाना कितना जरूरी कदम था और जिस तरह से एक प्राधिकरण बनाया गया है और जो वित्तीय लेन देन है उस पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो कितने जो है इसमें प्रभावी साबित होंगे? क्योंकि जब हम पहले इसके रोक की बात करते थे तो केंद्र के कानून और अलग अलग राज्यों के कानून जो थे इसमें अलग थे, तो किस तरह से ये इसको केंद्रीकृत करके इस पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में एक कदम है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ है और एक मैं कहता हूँ एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। आज रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास एक लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल हुआ है, जिसके बाद वो किसी को ऐसा करने पे क्या सजा होगी, क्या उसको फाइन किया जाएगा, कैसे उसको रोका जाएगा, आज एक करेक्ट रूल्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से, क्योंकि हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पे ही काम करते हैं, उसी को आगे प्रमोट करने की बात करते हैं और हर समय ये किस तरह की फ्यूचर स्किल्स क्रिएट होंगी, कैसे फ्यूचर जॉब्स क्रिएट होंगी, आज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कंप्लीट फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। क्योंकि ई स्पोर्ट्स, ई गेम्स, इन दोनों ही कैटेगरी को प्रमोट करने के लिए, मतलब मेरे हिसाब से इसमें जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन होगा गवर्नमेंट के लिए, एक लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट होने से जो प्रॉब्लम्स थी, जो फ्रॉड था, जो चीटिंग थी, वो सब रोकी जा पाएगी। आज हमने एक अथॉरिटी को क्रिएट करा के एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया है ताकि इसे रोका जाए और इसको कैसे लीगली पनिश किया जाए, ये करेंगे। इसका मेरे को बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है कि इसका बहुत इम्पैक्ट होगा, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा सोसाइटी में। और जिस तरह की प्रॉब्लम्स आप बता रही थी, जिस तरह के सुसाइड, लॉस, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, उन सबको रोकने में बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल। एस कृष्णन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णन जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो प्राधिकरण का गठन होगा ये किस तरह से काम करेगा और किस तरह से इसमें, अगर कैटेगरी वाइज कहें या रजिस्ट्रेशन वाइज करें, किस तरह से अलग अलग इसमें व्यवस्था की जाएगी और मुख्य रूप से इसका काम क्या होगा? देखिए, ये प्राधिकरण जो है या तो एक नया प्राधिकरण बनाया जाएगा या लेकिन जो अभी एक प्राधिकरण जो फंक्शन कर रहा है उसको ये फंक्शंस भी दी जा सकती है। इसका प्रावधान किया गया है क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका जो अलग अलग नए इंस्टीट्यूशंस बने और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि इसका रूल्स कैसे बनाए जाएंगे। जब इस विधेयक के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत जो अधिनियम जो बनेंगे, जो रूल्स बनेंगे, उसमें साफ साफ इस प्राधिकरण का पूरी तरह से उसका फंक्शनिंग और उसका कॉम्पोजिशन कि कौन कौन इसमें होंगे
टेक्निकल एक्सपर्ट्स कौन होंगे, और इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज की बहुत ज़रूरी है। और इनको ये देखना पड़ेगा कि ये जो गेम लाया जा रहा है ये किस तरह का गेम है और किस कैटेगरी में जाएगा। ये ई स्पोर्ट्स है या एक्ट के डेफिनेशन के अंतर्गत ये ई स्पोर्ट्स में आता है, या सोशल गेमिंग में आता है, या फिर मनी गेम में आता है। ये प्राधिकरण उसका निर्णय करेगा। इनफैक्ट जब एक इंडस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण डिमांड ये था कि एक प्राधिकरण हो जो कि इस पर निर्णय ले और साफ बताएं कि ये कैसा गेम है, ऑनलाइन गेम है। तो इंडस्ट्री का वो रिक्वायरमेंट जो है इस प्राधिकरण द्वारा पूर्ति किया जाएगा। बिल्कुल, ये जो वर्गीकरण है ये बहुत ज़रूरी है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बेहद महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है। ऋषि जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण इस दिशा में भी कहा जा सकता है क्योंकि कड़ी सजा के प्रावधान भी इसमें किए गए हैं वर्गीकरण के साथ साथ। डेफिनेटली देखिए, पुलिस के पास अब अथॉरिटी है किसी की जांच करने की, और कोर्ट के पास एक लॉ है कि इसके पे क्या फाइन लग सकता है, किसको कैसे लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है। जैसे कि सेक्रेटरी साहब भी ने भी बताया कि ये एक नए तरीके की जॉब, नए तरीके के बिजनेस, नए तरीके के फ्यूचरिस्टिक क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भी एक फाइनेंशियल ग्रोथ का भी पार्ट है। और क्योंकि एक टाइम के बाद जब चीजें चलने लगती हैं तो बहुत से लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सीख के हम लोग उसको कैसे पॉलिसी में क्रिएट करें, उसकी कैसे गाइडलाइंस क्रिएट करें, कैसे एक लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करें। आज ये करेक्ट टाइम था जिस समय कुछ समय से इतनी चीजें चलने के बाद हमें करने का मौका मिला, इतनी लर्निंग थी हमारे पास, तो हम ये कर पाए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप हो रहा है देश के लिए, जबकि हम नई जनरेशन को नई तरीके की जॉब्स, नई तरीके की स्किल्स और उसको एक लीगल फ्रेमवर्क दे पा रहे हैं। बिल्कुल। कृष्ण जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह की क्रिएटिव इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का भी इसमें सहारा लिया जाएगा। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो गाइडलाइंस बनाएगी, ट्रेनिंग सेंटर्स बनेंगे, रिसर्च सेंटर इसमें स्थापित होंगे। तो किस दिशा में, जब हम डिजिटल इंडिया की सकारात्मक शक्तियों की बात करते हैं, तो ये इसे आगे ले जाता हुआ दिखाई देगा? जरूर। डिजिटल इकोनॉमी भारत में बढ़ते जा रहा है, डिजिटल इकोनॉमी का शेयर बढ़ते जा रहा है, और हर एक एरिया में डिजिटल इकोनॉमी का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ते जा रहा है। तो हमें इस एरिया में भी इसका यूज़ का हमें देखना चाहिए। और ये जो गेमिफिकेशन टेक्नोलॉजी है ये टीचिंग लर्निंग में भी बहुत काम देता है। खासकर जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन होते हैं उन सबको भी पढ़ाने में ये बहुत मदद करता है। तो इस विषय ऐसे देखे जाए तो बहुत सारे उपलब्धियां हैं, बहुत सारे अच्छाइयाँ हैं जिनको हम इसमें ला सकते हैं और इसमें यूज़ करने की ज़रूरत है। और यही हमारी कोशिश रहेगी कि इसकी जो अच्छाई है इसको कैसे बढ़ाया जाए और इसमें जो युवाओं की क्रिएटिविटी है उसको कैसे इन्वॉल्व किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बना के दे सके, इस पे हमारी जोर रहेगी।
बहुत शुक्रिया कृष्ण जी आपका, बहुत शुक्रिया ऋषि जी आपका, इन तमाम विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण कदम है सरकार का, जिससे कि मनी गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन भारत को डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनाते हुए सोशल और जो आर्थिक गेम्स, जो शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए गेम्स हैं, उनमें जो है आगे बढ़ा जाए और किस तरह से इसमें रिसर्च की जाए, किस तरह से युवाओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए और जो सकारात्मक शक्ति है उसका ज़्यादा से ज़्यादा देश की प्रगति में इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।